जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। एक और लाइव सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ और कल से एक ट्रेंड चल रहा है बैन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, और इसके पीछे एक रीज़न है। आप बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, और कुछ लोग मेरे ख्याल से सिर्फ उसको एक रिलीजियस इशू समझ रहे हैं। वो ज़ाहिर है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स है उसमें ये बड़ा असर पड़ता है। पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि हुआ क्या ये वाकया, और उसके बाद इसके आउटकम्स क्या है, और इस बैन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो ये हैशटैग चल रहा है इसके पीछे हकाइक क्या है, मकासद क्या है, और इस पर क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कहावत है कि पंजाबी की कि सुक्की नाल सिन्नी भी सड़ती है, तो फिर वही होता है कि फिर वो सबके साथ उसी तरह बराबर से ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि कल्प्रिट्स कुछ और होते हैं, उनके मकासद कुछ और होते हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग एक लीगल काम भी कर रहे होते हैं, या लीगल ना से एक इन्जॉयमेंट के लिए भी, रिफ्रेशमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वैसे ही एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है, और जब ऐसे वाक़यात होते हैं जो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें होती हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है सबके दिल ख़राब भी होते हैं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही क्यों चल रहा है। निजी कॉलेज है जनाब हासिलपुर, जो कि बहावलपुर का इलाका है। वहाँ पर एक कॉन्सर्ट होता है, और बेसिकली वो जो कॉन्सर्ट है वो आईसीएस के स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, जो उस कॉन्सर्ट को मुनक़िद करते हैं। और उसमें टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी इवन वहाँ पर मौजूद हैं। मुबैना तौर पर वहाँ पर रक़्स किया जाता है, और ना सिर्फ रक़्स किया जाता है बल्कि उसमें नोट निछावर किए जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने जैसे मुजरा भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुजरा किया जाता है। उसके बाद फिर लोगों ने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोट भी निछावर किए हैं। एक इंडियन गाने पर ये डांस किया जाता है, और लिबास भी बड़ा चुस्त किस्म का पहना होता है। और मुबैना तौर पर इस इवेंट में जो प्रिंसिपल साहब भी शामिल हैं, और कुछ लोगों के मुताबिक जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन है, कुछ इस तरह से वीडियोस में हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पर वहाँ पर प्रिंसिपल के साथ भी रक़्स किया जाता है। और प्रिंसिपल साहब और जो स्टूडेंट्स हैं जब आपस में डांस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जो हैं वो अपने जज्बात एहसासात पर काबू नहीं रख पाती, और वो बखलगीर हो जाती हैं प्रिंसिपल के साथ मुबैना तौर पर जो कहा गया। तो ये तमाम सूरत हाल वहाँ पर पेश आई है। अब इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि उसके जो बैकग्राउंड है उस पर बैकड्रॉप पे लिखा हुआ है फ्रेशर्स। यानी कि ये जो पार्टी हो रही है ये फ्रेशर्स की पार्टी है। पता नहीं ये किसको फ्रेश करना चाह रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं उनको करना चाह रहे हैं, या फिर जो असातिज़ा कराम, मैनेजमेंट या टीचर या प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद हैं उनके फ्रेशमेंट का ज़रिए है। अनफॉर्चुनेटली ये एक वाक़या ऐसा हुआ कि इसके बाद वाकई बड़ी शर्मिंदगी है। अब मैं यहाँ पर उस कॉलेज का वर्जन बयान करता हूँ, उसके बाद एक्शन क्या हुआ वो बताता हूँ। कॉलेज के जो ऑनर हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या है नहीं जैसा बताया गया। एक शादी हाल में ये कॉन्सर्ट मुनक़्क़िद हुआ था। ये बेसिकली एनुअल डिनर समझ लें, एनुअल इवेंट समझ लें, ये था। और इस शादी हाल में वहाँ के दो स्टूडेंट जो मर्द थे यानी कि लड़के थे, उन्होंने लड़कियों का लिबास ज़ेब तन किया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रक़्स किया है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी जन्म देता है कि क्या अगर लड़कों ने लिबास पहना और उसके बाद इस तरह की हरकत व सकनात की गई हैं, तो क्या ये औरत की तज़लील नहीं है, तज़हीक नहीं है? ये तो फिर एक अलहदा से एक चैप्टर खुल जाएगा। बहरहाल इस यूनिवर्सिटी के ऑनर ने, इस कॉलेज के ऑनर ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके एक स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ अर्सा पहले सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया था कि उन्होंने फ़ीस पे नहीं की। ज़ाहिर है प्राइवेट कॉलेज है, बिज़नेस है, और कोई भी बेयर नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, तो वो हक बजाने में कि उन्होंने फ़ीस पे नहीं किया तो उन्हें निकाल दिया गया था। अब ये कॉलेज के जो ऑनर हैं उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो जो स्टूडेंट जिसे निकाला गया था फ़ीस ना देने की बुनियाद पर, उनकी ये साजिश है, और उन्होंने चंद ऐसे अनासिर के साथ मिलकर इस ड्रामे को रचाया और गलत पोर्ट्रे किया गया है। ये फैसला आपने करना है कि गलत पोर्ट्रे किया गया है या हकीकत ऐसी है। लेकिन बादिल नज़र में जिस तरह से नोट निछावर किए गए, जिस तरह से दिल भर और गाने और जाने क्या क्या, तो ये हम क्या सिखा रहे हैं। अगर वहाँ पर लड़कों ने भी रक़्स किया है तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि लड़कों ने रक़्स करके किसको सिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, कौन उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, और किसकी तज़लील और तज़हीक हो रही है। ये तो मेरे ख्याल से एक और चैप्टर खुल जाएगा जिस तरह से उस यूनिवर्सिटी के ऑनर साहब ने कहा है।
بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ ڈی سی بہاولپور جو ہے عرفان علی، انہوں نے نوٹس لیا اس چیز کا، انکوائری بٹھائی ہے، 3 دن میں رپورٹ طلب کی ہے وہاں کے اے سی سے، اور اس کے بعد چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور اس نوٹس کی وجہ سے ڈی سی صاحب نے اس کالج کو فی الحال سیل کر دی ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں، بڑی بھگدڑ مچنی، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہ کالج میں بھگدڑ کی وجہ سے کئی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زخمی بھی ہوئی تھیں۔ خیر وہ تو بات بیچ میں گم ہی ہو گئی تھی، وہ پتہ ہی نہیں چل سکی تھی، وہ کالج بڑا ڈاٹا کالج تھا۔ تو یزمان روڈ ہے جی، کالج کنسرٹ ایک وہاں پر بھی ہوا، وہاں پر ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی ایسی صورتحال تھی کانسرٹ کی وجہ سے۔ صبح سے چونکہ پارکنگ کا کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، صبح سے لے کر شام 7-8 بجے تک جو ہے گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں، اور لوگ سڑکوں پر گاڑیاں پارک کر کے کانسرٹ انجوائے کر رہے ہیں، اس ایونٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو یزبان سے بہاولپور کی جو ٹریفک ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئی، اور یہاں تک کہ ایک ایمبولنس بھی اس راستے میں پھنسی رہی ہے۔ یہ صرف 1-2 دن کے 2 واقعات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ ایسی خراب ہوئی معذرت ایسی خراب ہوئی کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا بین یونیورسٹی کانسرٹ، اور یہ حق بجانب بھی ہیں، کچھ لوگ اس میں فتوے بھی لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یقینی طور پر ایک ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہم لے کر آئے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے بھی حدود و قیود ہوتی ہیں، اس چیز کو ہمیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے، ہم اس طرح کی اچھی حرکات کریں گے کہ نوٹ نچھاور کے جا رہے ہیں، چست لباس میں رقص کیا جا رہا ہے، بخل گیر ہوا جا رہا ہے، مبینہ طور پر پرنسپل کے ساتھ اس طرح سے بغل گیر ہونے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، خواہ وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی باتیں آ رہی ہیں، تو یقینی طور پر اس میں کچھ نہ کچھ حقائق ہوں گے، یا پھر اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے موقع دے دیا تو اب ہمیں اسے جھیلنا بھی پڑے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وجہ سے جو ایک پازیٹیو امیج دیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ٹرینڈ دے رہے ہیں اور اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ کانسرٹس کو ختم ہونا چاہیے یونیورسٹی سے۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ درس و تدریس کی جو جگہ ہے وہاں ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور رقص کو کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈانس کو یا رقص کو ایک منسوب کیا جاتا ہے خاتون سے، ایک عورت سے۔ اس کی بھی کئی طرز ہوتی ہیں، حرکات و سکنات ہوتی ہیں، میرے خیال سے وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ اگر ایک پازیٹیو آپ انٹرٹینمنٹ نہیں دے سکتے تو میرے خیال سے اس طرح کی اچھی حرکات کر کے بھی آپ کے اسکول کالج، میرا غلط روز خراب ہے معذرت، تو آپ کے اسکول کالجز اگر آپ کے کانسرٹس کی وجہ سے چلنے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کو اسکول کالج یا درس و تدریس کا کاروبار نہیں، کچھ اور کاروبار کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ حد تک یہ لوگ بھی میرے خیال سے صحیح ہیں جو اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں بین یونیورسٹی کانسرٹس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس پھر انٹرٹینمنٹ کیا رہے گی، ہمارے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کس حد تک متاثر ہوں گی، جو اسکول کالجز یا یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے پھر کیا اٹریکشن ہوگی کہ وہ اپنے دماغ کو فریش بھی رکھیں، پڑھیں، آگے بڑھیں، اور ایک کیونکہ مستقبل کا معمار ہے، مستقبل کا ہمارا اثاثہ ہے، تو وہ کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، لیکن جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، امید ہے کہ آگے کچھ اچھا ہوگا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔